नमस्कार, आप देख रहे हैं बात में दम है और मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। जिस 3 नए कृषि कानूनों को लेकर साल भर से किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही थीं, उन कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर बड़ा असर होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी, जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा था, वहां के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था। खासकर पश्चिम यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता का वनवास खत्म करने में सफल रही थी। कृषि कानून बिल की वापसी के बाद सभी राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को देखते हुए करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों के बाद अब पीस पार्टी की यात्रा देवरिया जिले में पहुंची, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी प्रभारी मोहम्मद इरफान का जोरदार स्वागत किया, जहां पर उन्होंने कहा कि किसान बिल वापस लेना मोदी और बीजेपी की बड़ी हार है। साथ ही सीए और एनआरसी की वापसी की भी मांग की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी बीच पीस पार्टी ने आज यूपी के देवरिया जिले में पीस पार्टी के यूपी प्रभारी मोहम्मद इरफान का जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी संपूर्ण समाज यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कृषि कानून की वापसी के बाद पीस पार्टी की मांग है कि सीए और एनआरसी वाले कानून की भी वापसी हो। वहीं योगी सरकार के नाम बदलने की राजनीति को लेकर पीस पार्टी के यूपी प्रभारी मोहम्मद इरफान ने कहा कि नाम बदलने से जनता गुमराह नहीं होगी और 2022 के चुनाव में बीजेपी को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। आगामी 2022 के चुनाव में पीस पार्टी सभी सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेगी। सरकार 5 सालों में कोई काम नहीं की और जनता ने इन्हें मौका दिया था 14 साल बाद कि ये प्रदेश के लिए कुछ काम कर सके। लेकिन जिस तरीके का ये सरकार का रवैया है, जब आदमी कोई काम नहीं करता तो दूसरों का नाम बदनाम करने की कोशिश करता है। यही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिससे एक बहुसंख्यक वर्ग को वो खुश कर सके। लेकिन जनता पहले से महंगाई से और सारी चीजों से उदासीन है और जनता 2022 में इन्हें बता देगी कि जो इनके किए हुए वादे हैं और ये जो नामकरण कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये 50 से भी कम सीटों पे भाजपा रहेगी उत्तर प्रदेश। आज के वक्त में पीस पार्टी करीब 250 सीटों के आसपास प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है और उतने आवेदन भी आ चुके हैं। हमें लगता है कि जब 25 दिसंबर के आसपास जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी होगी तो करीब 300 सीटों पर हम लोग अपने प्रभारियों को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर देंगे। और आपके जनपद देवरिया के अंदर जो 7 सीट है, माननीय जिला अध्यक्ष जी और सारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया है कि 7 सीटों पर पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज के वक्त में पीस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आगे का जो भी फैसला होगा वो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ सर्जन साहब करेंगे। जो भी शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज है, मुसलमानों के बीच जाकर एक विकल्प देने की राजनीति में कोशिश कर रहे हैं और जो जनसमर्थन पीस पार्टी को मिल रहा है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 की सरकार रहेगी उसमें पीस पार्टी की एक मजबूत भूमिका रहेगी।